साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड को लेकर के। ठीक है, आज हम लोग बीएड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि इधर कुछ ही दिन पहले बीएड को लेकर के राजस्थान में बहुत सारे साथी लोग केस किए हुए थे और इसी का भी जजमेंट आया है एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से। तो हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि प्राइमरी में खास करके बीएड का भविष्य बिहार में क्या होने वाला है। एक एक करके हम इस पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में यह जानने का प्रयास करते हैं कि बीएड का मुद्दा उठा कहाँ से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान सरकार जो है ये बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं करने का फैसला लिया। इसी के विरोध में कुछ साथी इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि बीएडधारी बिल्कुल योग्य हैं और उन्हें प्राइमरी में शामिल किया जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर समझिए, अभी तो फाइनल बहस नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि राजस्थान से खास करके अब बीएड प्राइमरी से तो बिल्कुल बाहर हो चुका है। जैसा कि आपको इस न्यूज़ के भी माध्यम से हम आपको बता दें, यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि बीएड धारकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। फिर उसके बाद एक अगली स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 15,500 है ना, 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। लेवल 1 में बीटीसी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा हक। बीएड धारकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। राज्य सरकार की ओर से एएजी मनीष सिंघवी ने रखा था पक्ष। ठीक है, तो साथियों राजस्थान से तो अब बिल्कुल ही कहें कि बीएड बाहर हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस बात पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीएड को क्यों बाहर किया गया राजस्थान से, और जब राजस्थान से बाहर हो चुका है तो क्या इसकी संभावना है कि ये बाकी राज्य से भी बाहर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस मुद्दे को ज़्यादा सेंसिटिव वे में नहीं लेते, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आता है कि नहीं, जो राज्य सरकार का फैसला है, राजस्थान राज्य सरकार का, वो बिल्कुल सही है कि डीएलएड वाले को ही 1 to 5 में मौका मिलेगा। तो ये पूरे देश में एक प्रकार का इसका प्रभाव रहेगा। अब हम लोग छठा फेज में एक बार नज़र डालने का प्रयास करते हैं कि 6 फेज में क्या हुआ था। तो 6 फेज में राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार, सबसे पहले बीएड को मौका देती है कि हाँ ठीक है, आप लोग 1 to 5 में एलिजिबल है। और कुछ ही दिन के बाद फिर राज्य सरकार एक निर्णय लेकर के आती है, एक संशोधन करती है कि नहीं, हम 1 to 5 में डीएलएड को प्राथमिकता देंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के कुछ बीएड वाले साथी हाईकोर्ट में केस करते हैं और उसमें एक सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी को रखा जाता है। तो वाईवी गिरी इस बात को जानते थे कि यदि हम एनसीटीई का हवाला देंगे तो हम केस को हारने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ही मुद्दे को काफ़ी सटीकता से रखा कि बीच खेल में आप नियम कैसे बदल सकते हैं। जब शुरुआत में आपने बीएड को एलिजिबल किया तो फिर बाद में आप बीएड को जो है डीएलएड को प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं और बीएड और डीएलएड में भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर राज्य सरकार का फैसला आया कि सरकार इस फेज में, 6th फेज में, ठीक है, सरकार 6th फेज में तो बीएड को प्राथमिकता नहीं दे सकती है, लेकिन यदि सरकार की मर्जी है, ठीक है, यदि सरकार की मर्जी होगी तो नेक्स्ट रन में वो डीएलएड को प्राथमिकता दे सकती है। तो अब बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि जब 6th फेज में ही बिहार सरकार ने डीएलएड को प्राथमिकता दे दिया था, बीएड वाले के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई थी, बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से जीत मिला। तो अब 7वां फेज जो कुछ ही महीनों में स्टार्ट होगा, हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि 7वां फेज में बीएड का क्या स्थिति रह सकता है। तो आइए उससे पहले हम एक और खबर की ओर रुख करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली का एक मैटर है, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ देखिए, दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने तो बीएड को मौका दे दिया प्राइमरी में। अब क्यों दिया है मौका, तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में क्या है, वजह गुणवत्ता बढ़ेगी, पठन पाठन सुधरेगा। प्राइमरी के लिए भी और पढ़े लिखे अभ्यर्थी आएंगे, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल ही सही मुद्दा है कि छात्रों की संख्या जितना अधिक होगा, कंपटीशन उतना ही टफ होगा और योग्य से योग्य शिक्षकों को चुनने का मौका मिलेगा। तो इस आधार पर दिल्ली में मौका दिया गया। ये बिहार में भी बहुत बड़ा रामबाण का काम करेगा, क्योंकि जब 6th फेज में, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है, हालांकि अभी तो समाप्त नहीं हुआ है लेकिन समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल अब समाप्त के कगार पे है। तो जब कुछ ही दिन पहले बीएड को और डीएलएड को दोनों को इक्वल मान करके नियुक्ति प्रक्रिया आगे संपन्न हुई है, तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि 7th फेज में, जो 7th फेज की बहाली होगी, उस 7th फेज में बीएड वाले योग्य नहीं है। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को सावधान और सतर्क रहना होगा।
और सचिव जो लोग भी एक्टिव मेंबर हैं वो लोग हमेशा सचिवालय या शिक्षा मंत्री से मिलते रहें, अपने इन मुद्दों को अवगत कराते रहें। और सभी बीएड वाले साथियों को अब यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। यदि सरकार किसी भी तरह का फैसला डीएलएड के पक्ष में लेती है और बीएड वाले के साथ अन्याय करती है तो हम तमाम बीएड साथियों को एक रहना होगा। कोर्ट से लेकर रोड तक बहुत भारी मात्रा में हमें आंदोलन करना होगा और फिर से एक बार हम लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा कि जब कुछ ही दिन पहले बीएड 1 to 5 में एलिजिबल हो सकता है, और एलिजिबल ही नहीं डीएलएड और बीएड दोनों इक्वल हो सकता है, तो आने वाला जो 7th फेज है उसमें बीएड अयोग्य कैसे हो सकता है? डीएलएड को प्राथमिकता किस आधार पर मिल सकती है? इसी मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट भी हम लोगों को जाना होगा। यदि सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं रखती है तो हम स्वतंत्र हैं, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इशारा 7th फेज में ही हम लोगों को मिल चुका है, क्योंकि सरकार कुछ ही दिन के बाद डीएलएड को प्राथमिकता लगा दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट का आदेश मानने में बिहार सरकार जो है वो सबसे आगे है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीटी में ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है कि 1 to 5 में अनिवार्य रूप से जो है वो बीएड अलाउ होंगे ही। वहाँ है ऐसा प्रावधान है कि यदि डीएलएड साथी नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उस आधार पे आप बीएड को 1 to 5 में एलिजिबल कर सकते हैं। उसके साथ कंडीशन है कि 6th मंथ का जो है ब्रिज कोर्स, ठीक है, 6th मंथ का ब्रिज कोर्स आपको करवाना होगा। उसके बाद ही बीएड धारी ट्रेंड शिक्षक माने जाएंगे। तो इसी का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार ने कहा कि जब हमारे पास योग्य डीएलएड कैंडिडेट हैं ही पर्याप्त मात्रा में, तो हम बीएड को क्यों लेंगे? तो इसमें किसी भी प्रकार की ये बाध्यकरण की बात नहीं है कि आपको प्राइमरी में बीएड को शामिल करना ही होगा। यदि सरकार चाहेगी तो कर भी सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं भी कर सकती। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास क्या होगा कि जब आपने कुछ ही महीना पहले, जैसा कि 7th फेज स्टार्ट होगा तो हमें लगता है कि 1 महीने का समय तो लग ही जाएगा, तो कुछ ही महीना पहले जब आपने बीएड को प्राइमरी में बीएड और डीएलएड दोनों को जब आपने इक्वल माना है, तो फिर 1 महीना में ऐसा क्या हो गया कि बीएड कैंडिडेट अयोग्य हो गया और डीएलएड योग्य हो गया? इन्हीं बातों को बिल्कुल जोरदार तरीके से हम लोगों को पकड़ना है और रखना होगा, रोड से लेकर कोर्ट तक। उसके बाद ही हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी, अन्यथा बीएड वाले साथी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इशारा 6th फेज में ही हम लोगों को मिल चुका है। इसलिए इस बार हम लोगों को मौका फिर से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। सभी साथियों को तैयार रहना है, एकजुट रहना है, यूनाइट रहना है। जैसे ही जब भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जोरदार तरीके से रोड पे आंदोलन करेंगे। और हमारा मुद्दा मांग यही होगा कि जब आपने आज से 1 महीने पहले 6th फेज की बहाली संपन्न कराई है प्राइमरी और मिडिल की, उसमें बीएड और डीएलएड दोनों इक्वल है, तो फिर कुछ ही महीना में ऐसा क्या हो गया कि बीएड वाले साथी अयोग्य हो गए प्राइमरी में? जब मेरा मांग बिल्कुल सटीक होगा तो हम लोग निश्चित ही जीतेंगे। हालांकि ये अभी अनुमान ही है। यदि सरकार प्राइमरी में बीएड और डीएलएड दोनों को इक्वल मानती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा कि एक न्यूज़ कॉर्नर है, आप देख लीजिए, इसमें कहता है कि शिक्षक नियोजन के 3य चक्र की अंतिम काउंसलिंग आज। तो बिल्कुल अब जो है 6ठा फेज बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। हमें लगता है कि अब जो 6th फेज है वो समाप्त ही हो जाएगा। तो अब हम लोगों को तैयार रहना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6ठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के 3य चरण की काउंसलिंग का अंतिम दिन बुधवार को होगी। बिल्कुल, तो अब 6th फेज खत्म हो चुका है। 6th फेज का अब जो सरकार हमेशा बहाना बनाती थी 6th फेज का, तो 6th फेज तो अब खत्म हो चुका है। तो अब हम लोगों को एक आंदोलन फिर से करना होगा प्राइमरी और मिडिल का बहाली शुरुआत कराने के लिए, नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए। तो जैसा कि शिक्षा के निदेशक ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हम अप्रैल के, ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक में नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो जैसा कि हम लोगों को लगता है, हमारा मानना है कि अप्रैल में आंदोलन प्राइमरी मिडिल के लिए तो कहीं से हमें उचित नहीं लगता है, क्योंकि सरकार जब खुद एक्शन में है तो हमें नहीं लगता है कि आंदोलन करना चाहिए। और यदि अप्रैल में आंदोलन नहीं होता है तो मई में 15 मई तक, है ना, 15 ये लास्ट डेट कह रहे हैं, 15 मई तक में एक जोरदार आंदोलन हम लोगों को करना होगा बिहार में, बिहार के गर्दनीबाग में, पटना के गर्दनीबाग में, जिसमें हजारों हजार की संख्या में महिला पुरुष सभी साथी लोगों को आना है और आकर के सरकार पे एक जोरदार प्रेशर बनाए, ताकि सरकार हम लोगों की जो नोटिफिकेशन है 7th फेज का, वो 7th फेज का नोटिफिकेशन निकाले। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली का हम लोगों को मांग करना है। और ये हम लोगों को मुद्दा रखना है कि आपने 6th फेज में 1250, बिल्कुल, है ना, 1250 या उससे भी अधिक नियोजन इकाई को जब आपने रद्द किया धांधली भ्रष्टाचार के आधार पे, और एक भी नियोजन इकाई के पदाधिकारी के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं किया है, तो क्या फिर से आप वही स्थिति दोहराएंगे? हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सरकार इस तरह का कदम उठाएगी कि सरकार जो है ये ऑफलाइन तरीके से ये क्या बोलते हैं आवेदन लेगा। बिल्कुल भी नहीं, हमें तो नहीं लगता है, ऑनलाइन होगा ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को दबाव बनाना है। तो आंदोलन अप्रैल के महीने में कहीं से भी उचित नहीं होगा। हम लोगों को अब आंदोलन के बारे में
कब सोचना है? 15 मई को। 15 मई यानी मई के महीने में आंदोलन के बारे में सोचना है, चाहे फर्स्ट वीक हो या मई का सेकेंड वीक हो। क्योंकि यदि तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है 7th फेज का, प्राइमरी मिडिल का, तो हम लोगों को एक बहुत जोरदार और एक उग्र आंदोलन करना होगा पटना के गर्दनीबाग में। धन्यवाद साथियों।